भगवान शिव उस वट वृक्ष के नीचे जाकर विराजमान हुए। शंकर जी का नाम वटकेश्वर महादेव पड़ा। क्या नाम हो गया? जम के बोलिए, वटकेश्वर महादेव। फिर से बोलो, वटकेश्वर महादेव। एक बात याद रखना, अगर हमारे व्यापार नहीं चल रहा हो, दुकान धंधा पानी नहीं चल रहा हो, दुकान पर 24 घंटे बैठो तो व्यापार नहीं होता, घर में लक्ष्मी नहीं टिक रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो बड़ के पेड़ के नीचे, पीपल के पत्ते के ऊपर, बड़ के पेड़ के नीचे की मिट्टी को गीला कर कर पीपल के पान पर, पीपल के पत्ते पर एक शंकर जी के शिवलिंग का निर्माण करो। क्या बनाना है? शंकर भगवान का शिवलिंग। शिवलिंग बनाकर उसकी बटकेश्वर महादेव के नाम से पूजन करो। 7 बार कच्चा दही चढ़ा दीजिए। उस दही को थोड़ा सा चम्मच में उठा लीजिए। उस दही को लाकर जहां तुम्हारा व्यापार है, जहां तुम कमाने के लिए बैठते हो, दुकान पर बैठते हो, उस दुकान पर उस दही से स्वस्तिक बना दीजिए। और इस पीपल के पत्ते पर जो वटकेश्वर महादेव का तुमने निर्माण करा है, इसको ले जाकर विसर्जन कर दीजिए। आपकी दुकान 3 महीने के अंदर धड़ाके से चलना प्रारंभ हो जाएगी महाराज। लक्ष्मी की कभी कमी नहीं आएगी। यह वटकेश्वर महादेव का पूजन है। कौन से महादेव है? जम के बोलिए, वटकेश्वर, शिव की आराधना। भगवान शंकर वटकेश्वर के रूप में विराजमान। गुरुजी अगर मान लो पति लोटा लेके नहीं जाए और पत्नी अगर लोटा लेने चले जाए मंदिर में और वो जल चढ़ाए, तो पति और पत्नी दोनों एक ही लोटा से पानी चढ़ा सके। हमने कहा कोई दिक्कत तो नहीं है वैसे हो, पर दिक्कत एक जगह पे खड़ी हो सकती है। तो हमने उनसे पूछा इससे होगा क्या? तो फिर गुरुजी आधा आधा दोनों का हिस्सा में मिल जाए। हमने कहा दिक्कत एक जगह पे हो सकती है कि तुम कहो कि पति दान करेगा तो पत्नी को मिल जाएगा, पत्नी दान करेगी तो पति को मिल जाएगा। आपको एक बात पहले भी कही है, आज फिर कह रहे हैं, सावधानी से सुनिएगा। पत्नी दोनों अगर साथ में रह रहे हैं, दोनों हैं और दोनों साथ रह रहे हैं, तो पति और पत्नी दोनों दान अलग अलग करे, अलग अलग दान का महिमा बनाए। जल चढ़ाना है, साथ में पति भी लेकर जाए, पत्नी भी लेकर जाए। इसलिए पशुपति व्रत में 2 थाली जाती है अगर पति पत्नी दोनों कर रहे हैं। पर बाकी की जो पूजन हो, जिसमें मंडल बनाए जाते हैं, नवग्रह बनाए जाए, सुलस मातृका बनाई जाए, पंचलोक बनाए जाए, भद्र मंडल बनाया जाए, सर्वत्व बना, जो भी तुमने मंडल बनाए, ब्राह्मण जब पूजन कराने बिठाएगा तो एक थाली से पूजन कराएगा, एक कलश से पूजन कराएगा। विधान के साथ जब पूजन हो रही है तो पति पत्नी का जब गठजोड़ा बन गया तो एक थाली से पूजन हो। पति दान करेगा, पति को मिलेगा, पत्नी करेगी, पत्नी को मिलेगा। पर जब पति या पत्नी दोनों में से कोई एक चला जाता है, पत्नी चली गई, फिर पति ने अगर 5 रुपए भी कहीं गौ माता के चारे में लगाए हैं तो उसमें पति के हिस्से में से 2.5 रुपए पत्नी के खाते में कटकर चले गए अपने आप। उसको काटा नहीं गया, अपने आप चले गए। पति पत्नी में से अगर एक भी अगर चले जाता है, एक भी अगर परमात्मा के धाम चले गया, तो फिर दोनों में से जो भी एक रहेगा मृत्यु लोक में, और वो अगर दान कर रहा है, वो व्रत कर रहा है, वो एकादशी कर रहा है, वो प्रदोष कर रहा है, वो पूजन कर रहा है, वो अनुष्ठान कर रहा है, वो कोई पुण्य कर रहा है, वो ब्राह्मण भोजन करा रहा है, वो सत्कर्म कर रहा है, तो उसका आधा हिस्सा उसके खाते में चले जाएगा, जो गया उसके खाते। साल भर में एक दिन चलनी में मुंह देखने से चार बार तो पति से बोल दिया, आज करवा चौथ है, मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कुछ भी नहीं खाऊंगी। पति बोले 3 दिन पहले से तो साड़ी के लिए प्राण खा गई, अब कुछ नहीं खाए तो कब खाए।
एक दिन ना खाएगी तो क्या? एक पति घर में कुछ काम कर रहा था, इतने में पत्नी आ गई मायके से। क्या कर रहे हो? पति बोला रुपया जोड़ रहा हूं। पत्नी खुश होके बोली मुझे मालूम था, तुमने कहा था करवा चौथ में मंगलसूत्र दिलाओगे, इसलिए जोड़ रहे हो। पति बोला नहीं री, 20 का नोट फट गया तो जोड़ रहा हूं। सोचे महाराज, जिसके घर में पति देव वही जगन्नाथ हैं। और इस भजन की सबसे सुंदर लाइन आपके लिए है, बड़े प्रेम से सुनो कि जिसके घर में सुलक्षण नारी वही घर धाम है, और जिसके घर में चंद्र घंटा, कहीं की ऐसी मिल गई राम, पूरे घर में नरक नजर आएगा। जिसके घर सुलक्षण नारी हो, मर्यादा में रहने वाली, संस्कारवान, सेवा पूजा भजन में रमने वाली, वो घर 4 धाम के बराबर है। 4 धाम वो सुख का। तो भगवान कपिल देव माता देवहूति से कह रहे, माँ बुढ़ापे में भगवान घुटना इसलिए तोड़ता है कि तू कहीं मत जा। बुढ़ापे में कपिल देव से माता देवहूति कह रही है, नेत्रों से दिखना बंद हो जाता है बुढ़ापे में। भगवान कहते हैं माँ बुढ़ापे में नेत्रों से इसलिए दिखना बंद हो जाता है कि संसार को खूब देख लिया, अब अपने भीतर झांक के देखो कि अपन ने अपनी जिंदगी कैसे निकाली। देवहूति माता कहती है बुढ़ापे में सुनना कम हो जाता है, सुनाई ही नहीं देता। कपिल देव जी कहते हैं अच्छा है सुनाई नहीं देता, बहुत सुन लिए, अब अपने दिल की सुनो, मन की। इतने में देवहूति माता बोली बुढ़ापे में हाथ, अरे बोलो तो धूजने लगते हैं। कपिल देव जी कहते हैं माँ इससे बड़ा कोई खुशी की बात नहीं होगी। भगवान बुढ़ापे में हाथ इसलिए धुजाता है कि माला पकड़ के जब बैठेगी और हाथ धुजेगा तो एक मनके की जगह 6-7 टपक जाएंगे और 6-7 का पुण्य एक साथ मिल जाएगा। बुढ़ापा बुरा नहीं है, बुढ़ापे जैसा सुख भी नहीं। बचपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख कर रोया, सिराने मौत हंसती है। अंतिम बिंदु बुढ़ापा है। शास्त्र कहता है बचपन में भगवान के आगे झुक लो, ना बने तो जवानी में भगवान के आगे झुक लो, जवानी तक नहीं बना तो अधेड़ी में भगवान के आगे झुक लो, अधेड़ी तक भी नहीं झुके तो बुढ़ापे में भगवान ऐसा झुकाता है कमर की हड्डी तोड़ के हाथ में डंडा पकड़ा देता है, फिर दुनिया के आगे झुक झुक के चलना पड़ता है, और वो झुकाएगा तो महंगा पड़ जाएगा। इसलिए पहले ही झुक लो। झुकने में कुछ नहीं जाता, कुछ भी नहीं। झुकना जीते की पहचान है और अकड़ना मुर्दे की शान है। जिसको ज्यादा अकड़ में कहीं का दिखे ना, बहुत अकड़ में दिखे, समझ लेना मर गया। किसी को धन का अहंकार हो, किसी को सत्ता का अहंकार हो, किसी को सुंदरता का अहंकार हो, और जो बहुत अकड़े समझ लेना तो मुर्दा, ये जिंदा है ही। अहंकार में जो अकड़ रहा है वो मुर्दे के तुल्य होता है। वो मुर्दे कैसे? झुक लो, नम्रता, प्रेम, वात्सल्य। दुर्वा शिव जी को चढ़े, दुर्वा ब्रह्मा को चढ़े, दुर्वा इंद्र को चढ़े, दुर्वा पितरों को चढ़े। कितना सुंदर कहा है। जिसके घर में पितृदोष प्रबल होता है, बहुत प्रबल पितृदोष है, तो उसके घर के जहां पानी का मटका रखा था, पितृदोष मालूम है ना? पितृदोष का लक्षण क्या होता है? 1 रुपए कमाओ, 1.25 रुपए खर्च हो, समझ लेना पितृदोष है। रात्रि को सो गए तुम, बड़े चक नींद आ गई तुमको, बहुत प्रेम से सो गए, सोने के 1.5 घंटे या 2 घंटे बाद तुम्हारी नींद खुल जाए और
कम से कम आधे घंटे तक तुमको भूख लग रही हो, समझ लेना पितृदोष है। सोकर उठने के बाद में जैसे ही 1-2 घंटे की नींद हो गई और अचानक नींद खुल गई और तुम्हें भूख लग रही है, भूख लग रही है, प्यास लग रही है बहुत तेज, अभी सोए हो 1.5 घंटा ही हुआ, 2 घंटा ही हुआ, भूख लगने लगी, बहुत तेज भूख लग रही है, समझ लेना पितृदोष है। पितृ भूखे हैं, भोजन की याचना कर रहे हैं, भोजन की याचना। सोने के बाद तत्काल नींद खुले 2 घंटे के बाद भूख लगे, उसका भी एक समय बताया है महाराज ब्रह्मवर्ता पुराण के अंतर्गत कि रात्रि को सोने के बाद में 1 घंटे की नींद हो जाए और उसके बाद में 2 घंटे के अंदर वापिस नींद खुल जाए और भूख लगने लगे तो समझ लो पितृ भूखे हैं, भोजन मांग रहे हैं, अन्न मांग रहे हैं, पितृ दोष है। पितृदोष का कुछ कुछ वर्णन किया गया है। घर में एक पात्र के चक्कर में, एक बेडशीट के चक्कर में, एक सामान के चक्कर में विवाद हो रहा है तो समझ लो पितृदोष है। 1 रुपया कमाया 1.25 खर्च हो रहा है, पितृदोष है। घर में एक बीमार, दूसरा फिर बीमार हो गया, तीसरा फिर बीमार हो गया, एक ठीक हुआ, एक बीमार हुआ, पितृदोष है। पितृदोष का भाव तो उसके लिए करना क्या है? शिव महापुराण की कथा कहती है, सुंदर गणेश जी का चरित्र वर्णन करता है, स्कंद पुराण कहती है, विष्णु पुराण कहती है कि दुर्वा 21 दुर्वा की गांठ बनाकर, 7 गांठ 21 दुर्वा की बनाकर जो अपने पितरों का मटका मतलब परिंडा, हंडा जो भी पानी का भरते हो, उसके नजदीक में मात्र एक कटोरी में चावल रखकर उसमें अगर दुर्वा रख देता है तो मात्र 5 या 7 दिन में पितृदोष समाप्त होना प्रारंभ हो जाता है। उसके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होने लगती है, सुख शांति अपने आप आने लगती है, उसका क्लेश समाप्त हो जाता है। दुर्वा में वो गुण है जो पितृ भी उसका भाग अमृत तत्व प्राप्त करना चाहता, अमृत देना चाहता। पीला चंदन घिसकर उस चंदन को एक सुंदर पीपल का कोमल पत्ता मतलब एकदम, एक तो पीपल का होता है कड़ला पत्ता, एकदम कड़क हो जाता है, और एकदम होता है कोमल पत्ता। उस पीपल के कोमल पत्ते पर पीला चंदन घिसकर, जो वह चंदन होता है, उस चंदन को घिसकर उस चंदन को उस पत्ते पर रख लें। और महाराज उस पत्ते को मध्याह्न के समय पर, जैसे जब सुबह के समय पर सारी पूजन हो जाए, अर्चना हो जाए, भगवान शिव के मंदिरों में जल समर्पित हो जाए, उसके बाद में जब बाबा एकदम आनंद में विराजे हों, तब जहां शिवलिंग रखा होता है, जैसे ये शिवलिंग है और ये कटी भाग जहां शिवलिंग रखा हुआ है, इस कटी भाग पर जहां शिवलिंग रखा है उसके पास में ही 3 उंगलियों से चंदन का लेपन उस कटी भाग पर करना है। जो उंगलियां लगी रहेगी उसी को अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श करना है, और अशोक सुंदरी वाली जगह पर स्पर्श कर कर कुछ देर तक चंदन लगे रहने देना है। उसके बाद में उस चंदन को वापस निकाल कर लेकर आना है, कटी भाग पर जो लगाया गया है उसको भी निकाल कर वापस लेकर आना है। फिर बाबा का स्नान नहीं कराना है, केवल चंदन लेकर आना है, उसी पीपल के पत्ते पर रखकर एक डिब्बी में उस चंदन को आप रख लीजिए। कुछ दिन जिसकी नेत्र ज्योति कमजोर है, चश्मा लग रहा हो, श्रवण शक्ति कमजोर हो, सुनाई कम दे रहा हो, उसके कंठ से इस ठोडी तक उस चंदन का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए, और नेत्रों के नीचे थोड़ा सा वो चंदन लगाना प्रारंभ कर दीजिए। लगभग 20 से 22 दिन तक आप उसका प्रयोग करिए, और एक रुद्राक्ष का जल शिव को समर्पित कर कर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर लीजिए।
लगभग 22 दिन लगेंगे। धीरे धीरे फिर जाकर डॉक्टर को जांच करा लेना, नेत्र की ज्योति बढ़ना प्रारंभ हो गई है। जिस व्यक्ति का बुरा समय चल रहा हो, ना लक्ष्मी घर में आ रही हो, रोग बीमारी पड़े हुए हो, कोई तकलीफ ही तकलीफ आ रही हो, बहुत कष्ट महसूस हो रहा हो, परिवार में शांति रत्ती भर की ना हो, तो कितना सुंदर कहा, 1 लोटा पानी लीजिए, उस पानी में 5 पीपल के पत्ते डाल लीजिए। कितने पत्ते? 5। थोड़ी सी काली तिल्ली डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी का गट्टा, हल्दी जो सूखी एक गट्टे में आती है ना, हल्दी की गांठ, उसका थोड़ा सा टुकड़ा उस कलश में डाल लीजिए। और जिस व्यक्ति का समय गड़बड़ चल रहा हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बीमारियां बनी हुई हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, बस वो पानी को लेकर जाओ जिस व्यक्ति को ज्यादा कष्ट है, और पानी ले जाकर शंकर जी के ऊपर वो चढ़ा दीजिए। और जब शिव जी पे जल चढ़ जाए, वो 5 जो पत्ते आपने बेल उसके पीपल के डाले हैं, उस पीपल के पत्ते को उठाकर वापस अपने ऊपर जल का सिंचन कर लीजिए महाराज। आपको 3 दिन में अंतर मालूम पड़ जाएगा कि आपके कार्य बनना चालू हो जाएंगे और आप रोग से मुक्त होना चाहेंगे। कभी लगे गुरुदेव आज हमारे को बहुत थकान लग रही है, शरीर बेकार लग रहा है, सिर दर्द हो रहा है, शरीर में बेकार बहुत कष्ट उत्पन्न हो रहा है, पीपल के पत्ते की 5 पत्ते पीपल के थाली के अंदर रखो और उस पे भोजन करो। शंकर जी का कुंद कैश्वर महादेव का नाम ले। कौन से महादेव? एक बार जम के बोलिए, कुंद कैश्वर। कुंद कैश्वर महादेव का नाम लेकर भोजन करना प्रारंभ करो। 15 से 20 मिनट लगते हैं, हमारे टेबलेट खाने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर दर्द बंद, शरीर कितना भी दुख रहा हो उसमें आराम लगना प्रारंभ हो जाए। कुंद कैश्वर महादेव का नाम सुख की अनुभूति कराता है, शरीर के रोग को मिटाने का। जो कांटे वाले पौधे होते हैं, गुलाब हुआ कांटे वाला, भले दिखने में फूल सुंदर है पर है तो कांटे वाला पौधा। वृक्ष लगाने का भी एक नियम होता है। कांटे वाले जितने पौधे होते हैं, इसको घर के द्वार पर, घर के दरवाजे पर, घर के सम्मुख में नहीं लगाया जाता। कांटे वाले पौधों को हमेशा घर के पीछे लगाया जाता। इसलिए बेलपत्री के पेड़ का भी नियम है। आपको पहले भी शिव महापुराण की कथा में कहा, कई बार आप लोगों ने टीवी के माध्यम से कथा सुनी है, तो उसमें भी हमने कई बार कहा कि रुद्राक्ष का पौधा, रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए, घर में ना लगा। रुद्राक्ष का अगर पौधा लगाना है, रुद्राक्ष का यदि वृक्ष लगाना है, तो कहीं बाग बगीचे में, गौशाला हो, मंदिर हो, देवालय हो, कोई शिव धाम हो, कोई शंकर का स्थली हो, वहां आप रुद्राक्ष का पौधा लगाओ, मना नहीं। स्थान नियुक्त। पर कई लोग आजकल फैशन में नर्सरी पर गए, भैया रुद्राक्ष का पौधा है क्या? तो उन्होंने नर्सरी से रुद्राक्ष का पौधा लिया और लाके घर में गमले में लगा दिया। वो श्रेष्ठ नहीं महाराज। रुद्राक्ष का वृक्ष घर में रहता है तो 1 रुपया कमाते हैं, 1.25 रुपया खर्च होता है। पैसा हाथ में दिखता नहीं है, पैसा आएगा और जाएगा, लक्ष्मी टिक नहीं पाती। उसी तरह नियम है बेलपत्री का पौधा। बेलपत्री का अगर वृक्ष लगाना है, पौधा लगाना है, तो घर के द्वार पर नहीं, बेलपत्री का पौधा घर के पीछे के भाग में लगा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि शंकर को एकांत प्रिय है। या राइट भाग में या लेफ्ट भाग में लगा हो, पर सम्मुख में बेलपत्री का पौधा भी ना हो। शिव को प्रिय है पुष्प में आंख का पुष्प, जो आंकड़े का पुष्प होता है, शंकर को बड़ा प्रिय है। और दूसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है शमी का पुष्प, बहुत ध्यान देना महाराज। तीसरे नंबर पर शंकर को प्रिय है महाराज सरसों का पुष्प। सरसों होती है ना, जो राई अपन बोते हैं, सरसों बोते हैं, उसमें पीले कलर का जो पुष्प लगता है। हमारा तो निवेदन रहता है, जब तक सरसों आए तो प्रयास करा करो कि सरसों के 108 पुष्प शंकर भगवान पर चढ़ाना प्रारंभ कर दो। महाराज ये पक्का है कि वर्ष भर कोई बड़ी बीमारी आपको घेर नहीं सकती अगर सरसों के फूल शिव को चढ़ रहे हैं तो। और प्रयास करना कि सरसों का जो पुष्प होता है, सरसों का जो फूल होता है महाराज, अगर कोई
व्यक्ति को किडनी या लीवर से जुड़ी हुई कोई तकलीफ होती है, या किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया होता है और उसका कोई अंग रह गया हो, कोई शरीर का कोई भाग रह गया और वो काम नहीं कर रहा हो, जैसे किसी के पांव रह जाते हैं एक्सीडेंट के बाद, किसी का हाथ रह जाता है, या कोई अंग काम नहीं कर रहा हो, वहां ब्लड पहुंच नहीं रहा हो, वो जगह एकदम सुन्न हो गई हो, खाली पड़ गई हो, तो उसके लिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि सरसों के पुष्प 11 शंकर जी के राइट भाग में, जहां शिव जी के गण दरवाजे के द्वारपाल मणिभद्र जिस जगह पर निवास करते हैं, कौन निवास करते हैं? मणिभद्र। शंकर जी के दरवाजे के द्वारपाल हैं मणिभद्र जी, तो मणिभद्र दरवाजे के द्वारपाल में राइट भाग में मणिभद्र जी विराजते हैं। मतलब राइट भाग कौन सा हुआ? जब आप मंदिर से बाहर निकलेंगे तो राइट भाग, मंदिर में प्रवेश करेंगे जब राइट नहीं होना चाहिए, आप मंदिर से जब जाएं तो राइट भाग। मतलब आप मंदिर से राइट से जाएंगे तो शंकर जी का भी राइट हो जाएगा, क्योंकि शिव जी ऐसे बैठे हैं तो शंकर जी का भी राइट हो गया, देवताओं का भी राइट हो गया, तो राइट भाग सीधा हाथ मणिभद्र जी का स्थान। 11 सरसों के पुष्प मणिभद्र के उस द्वार पर आप रख दीजिए, और मणिभद्र के द्वार पर रखकर अंदर जाकर 108 वापिस जब आप बाहर निकल रहे हैं, ये पुष्प आप रखने के बाद एक बार बाहर जाएंगे, फिर वापिस आएंगे मणिभद्र रखने के बाद, और अंदर जाकर 108 सरसों के पुष्प शंकर को समर्पित करेंगे महाराज। उस सरसों के पुष्प जो शिव जी को आप समर्पित कर रहे हैं उसको वापस लेकर आएंगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर उस सरसों के पुष्प को महाराज सरसों के तेल की बोतल में उसको डाल लीजिए। शंकर भगवान को किसी भी प्रदोष में शाम के समय प्रदोष काल में उस तेल को वापस ले जाकर चढ़ा दीजिए शिव जी को, उसको वापस लेकर आ जाइए। उस तेल का प्रयोग आप नाभि में डालिए, और जो शरीर काम नहीं कर रहा उस स्थान पर कम से कम 15 दिन 20 दिन तक उसकी मालिश करना प्रारंभ करिए। बाबा चाहेगा तो चलाने का प्रयास कर देगा और वो अंग वो शरीर काम करने लगेगा। मणिभद्र का स्मरण, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री, अरे पहले बोल दिया, हमारे साथ तो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान शिव के मंत्र का स्मरण कर 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 सरसों का जो पुष्प है उसमें आनंद की अनुभूति, आनंद। हम कई बार कहते हैं अगर हो सके, कभी कभी होता है कि बहुत तकलीफ है और नहीं हो रहा काम, बहुत दिनों से लगे हो नहीं हो रहा, हरा मूंग ले जाओ। मूंग के दाने तो रहते हैं घर में, केवल 31 मूंग के दाने लेकर जाइए, 31 चावल के दाने लेकर जाइए, और 31 ही बेलपत्र लेकर जाइए। जिस दिन सोमवार की अष्टमी हो, कौन से दिन? सोमवार की अष्टमी हो, उस दिन शंकर जी के मंदिर में जाओ, 3 चीज लेकर जाओ, मूंग के दाने, चावल, बेलपत्र। चावल जो 31 लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर शंकर जी की देहली पर रख दो, चौखट पर, कहीं पर भी एकांत में उसको रख दिया जाए। मूंग के जो दाने लेकर गए हो 31, वो नंदी के पास में, जो नंदी का पांव ऊंचा रहता है उस पांव के पास रख दीजिए। और जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, वो 31 बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जो जगह है, आपको पहले बताया है कथा में, अशोक सुंदरी जी का स्थान ये शिवलिंग, ये जलाधारी जहां से पानी बहता है, उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जो शंकर भगवान की छोटी लड़की अशोक सुंदरी का स्थान है। शिव जी के 13 बच्चे हैं, 13 बच्चे में सबसे छोटी लड़की अशोक सुंदरी यहीं पर विराजमान होती है, जहां से पानी नीचे गिरता है। प्रत्येक शिवलिंग के सामने एक मोटी सी लाइन होगी, उस मोटी सी जो लाइन है अशोक सुंदरी, वहां पर जो 31 बेलपत्र लेकर गए हो, अपनी कामना कर कर पीला चंदन लाल चंदन लगाकर उस पर समर्पित करते जाओ। उसकी डंडी जहां से पानी बहता है उस ओर होना चाहिए। आप निवेदन कर कर देखो, एक सोमवार की अष्टमी पर कर कर देखना, दूसरी सोमवार की अष्टमी आएगी, अपने आप आपका काम हो गया होगा। बाबा से निवेदन तो करो। बेटी की विदाई में 4 चीजें नहीं दी जाती। कितनी चीज नहीं देते? 4। पहली झाड़ू। क्या? झाड़ू बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। दूसरे नंबर पर सुई, बेटी की विदाई में कभी नहीं देते। तीसरे नंबर पर चलनी, क्या बोलते हो? चलनी बोलते हो ना, आटा छानने वाली चलनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। चौथे नंबर पर अचार की बरनी, बेटी की विदाई में नहीं दी जाती। बेटी की विदाई में अचार नहीं दिया जाता,
खट्टा और तीखा बेटी के। और जिस घर में मायके से बेटी की विदाई में अचार दिया जाता है, उस घर में बेटी कभी सुखी नहीं रह सकती। लिख के रख ले, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ रहेगी। कभी सास, कभी ननन, कभी पति, कभी कोई उसको ताने देता ही रहेगा। वो सुखी नहीं रह सकती। अगर घर में किसी से सुखी रहेगी तो शरीर से सुखी नहीं रहेगी। अगर मायके से अचार बेटी की विदाई में दिया गया है तो। अब कई बेटियों को तो बड़ा शौक रहता है, क्योंकि बेटियों के जो ससुर होते हैं ना, ये लोग बड़े होशियार होते हैं। ये कहते हैं बेटा तेरी माँ के हाथ का अचार अच्छा लगता है, जरा बनवा के लिया। अब इन मूर्खों को समझाए कौन कि अचार तो खा लोगे पर बापड़ो पचाओगे कैसे। बात और याद रखिए, बहुत बड़ी समस्या, कोई निर्णय निकल ही नहीं रहा, कोई निर्णय नहीं आपके पास में, बहुत बड़ी समस्या। बेलपत्र का कमल पुष्प बना। क्या बनाना है बेलपत्र का? कमल पुष्प। ये बेलपत्र के 21, 31, 51, 108 बेलपत्र को एक साथ लेकर कमल पुष्प का निर्माण करिए महाराज। और कमल पुष्प का निर्माण कर बीच में रख लीजिए लाल चंदन, उसके ऊपर रखो पीला अक्षत, हाथ की हथेली में लेकर बाबा से निवेदन कर शिव बाबा के शिवालय में शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। शिवलिंग पर चढ़ाकर 7 लोटा पानी, 7 कलश जल शंकर पर धीरे धीरे अपनी कामना कर चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। समस्या कैसी भी हो, निपटारा होकर। बेलपत्र कमल भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को दिया था। कौन सा कमल? बेलपत्र कमल। एक कमल रुद्राक्ष भी होता। मौका मिलेगा अगर कक्ष में है, पर हाथ में आ गया क्योंकि काम भी बहुत सारा रहे ना, तो देखने अब 28 से कथा चालू हो जाएगी 2-3 दिन बाद, तो व्यवस्थाओं में लगे रहते हैं। अगर मिल गया ना, दिख गया कहीं, तो आपको उसका दर्शन कल कर। एक कमल रुद्राक्ष भी होता है। दस 10,000 वृक्ष अगर रुद्राक्ष के लगाए जाते हैं तो उसमें कहीं एक कमल रुद्राक्ष प्रकट होता है। 10,000 रुद्राक्ष के वृक्ष में एक कमल रुद्राक्ष बड़ी मुश्किल से प्रकट, बाबा की कृपा से उसका भी दर्शन आपको करा। रुद्राक्ष बेलपत्र कमल सबसे पहले किसने भगवान शिव को दिया था? जम के बोलिए जरा। भगवान विष्णु ने भगवान शंकर को श्रावण के महीने में बेलपत्र कमल का भाग दिया है। समस्या कैसी है? आपको लग रहा है कि आज ये बहुत विकट समस्या खड़ी हुई है, इसका हल आज ही होना चाहिए। विकट समस्या में करना, नहीं तो तुम थोड़ी बहुत मेरी चाबी खो गई। विकट समस्या भगवान भी कहता है ऐसी समस्या के लिए इतनी बड़ी चीज नहीं करना है। ब्रह्मास्त्र हर कहीं थोड़ा ना छोड़ा जाता है। बोलो सही है कि गलत है? नहीं तो तुम जरा सी जगह में ब्रह्मास्त्र छोड़ दो। अच्छा हुआ वो तो पुराने जमाने में श्राप चलता था, नहीं हाथ में पानी छोड़ दिया। आज के जमाने में चलता होता तो अड़ोसन पड़ोसन ही लड़ लड़के न्यूज निपट जाते हैं। वो लाई अंदर मटका में से पानी भर के ले, अभी की अभी तो निपटा दूध ले, और वो उधर से ही वो ले तुझे निपटा दूं। तो भगवान तुमने अच्छा करा कि वो श्राप की प्रथा खत्म कर दी, नहीं तो ये इधर से देती वो उधर से देती, और बीच में जिसका मकान होता बापड़ा बीच में ही निपट जाता। तो धन्य है बोले। अब ब्रह्म कमल जैसे होता है, सरोवर कमल जैसे होता है, राशि भाव कमल जैसे होता है, वैसा ही बेलपत्र कमल होता है।
शिव को चढ़ाते, पर विकट समस्या में चढ़ाते, बहुत विकट समस्या। कितनी पत्ती का बनता है? जम के बोलते जाओ। 11, 21, 51, 108, इससे भी अधिक ले सकते, 111, 121, 151, आपका मन पड़े। पर बनने के बाद में वो पत्ती का जो चिकना वाला भाग है ना, सीधा भाग, वो शिव जी के शिवलिंग की ओर होना चाहिए। तुम्हारा मुख उत्तर की ओर होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? उत्तर की। जहां से जलाधारी से जल, जलाधारी का जल कहाँ जाता है? उत्तर की ओर जाता है ना। तो तुम कहाँ बैठोगे? दक्षिण। कहाँ बैठोगे? दक्षिण में तुम बैठोगे, उत्तर की ओर मुख कर कर। महाराज बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर हाथ में एक बेलपत्र का पत्ता रखकर आप पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर रहे हो, पर डंडी का भाग अपनी ओर, बेलपत्र की बीच वाली पत्ती का भाग बीच वाली उंगली की ओर रखकर अगर आप स्मरण कर रहे हैं और अपनी कामना कर कर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बैठकर उस पत्ते को सम्मुख रखकर बाबा से विनय कर कर एकांत में उस बेलपत्री के वृक्ष की छांव में, बेलपत्री के वृक्ष की छांव आप कामना कर कर उस पत्ते को शंकर भगवान के ऊपर समर्पित कर रहे हैं, तो ये जानकर रखें कि पार्वती और शिव का मिलन करवा रहे हैं और अपनी मनवांछित फल कामना पूर्ण करवा रहे हैं। क्योंकि शिव और पार्वती का जब मिलन होता है, शंकर पार्वती जब एक दूसरे के सम्मुख में होते हैं, शिव और पार्वती जब एक दूसरे के सामने अपने बच्चों के कारण एक दूसरे के सम्मुख में आते हैं, तो उनके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव आ जाता है। तो फल, मनवांछित फल की कामना आप जिस कामना के लिए कर रहे हैं, विवाह के लिए, नौकरी के लिए, सर्विस के लिए, व्यापार के लिए, रोग मुक्ति के लिए, आप जिस कामना से कर रहे हो, बस उससे कहकर कभी सोमवार का दिन हो, क्योंकि शंकर जी को सोम प्रिय है, सोमवार का दिन, चंद्र का वार शिव जी को प्रिय है, शिव जी को प्रिय है। बेलपत्री शंकर जी को जब चढ़ाई जाती है तो पीछे जो उसमें डूट होता है उसको तोड़ दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? उसको तोड़ लेते हैं। अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो, पशुपति व्रत कर रहे हो, सोमवार का व्रत कर रहे हो, हरताली का तीज कर रहे हो, या कोई विशेष उत्सव वाला व्रत धारण कर रहे हो जो शंकर जी को आपको बेलपत्र चढ़ा रहा है, तो इसका जो चढ़ा हुआ दूध है, वो दूध आप अपने घर में उसको रखो। कब तक रखना है? जब तक आप शंकर भगवान की पूजन ना करो। जब शिव जी का पूरा पूजन कर लो, शंकर भगवान पे बेलपत्र समर्पित कर दो, पूजन कर कर घर आ जाओ। घर आने के बाद में 1 घंटा 2 घंटा जब आपको हो जाए, तब जो बेलपत्री का टूट तोड़ कर रखा हुआ है उसको उठाकर घर में से घुमाकर फिर बाहर फेंको। क्यों? उसका कारण क्या है? ये जो बेलपत्र है इसमें 33 कोटि देवताओं का वास है। ब्रह्मा विष्णु महेश ये 3 पत्तियों के रूप में है। बीच में जो डंडी है, इन 2 पत्तियों के बीच की डंडी से लेकर बीच की जो डंडी का स्थान है, ये 33 कोटि देवी देवताओं का स्थान है। इस डंडी के पीछे का जो थोड़ा सा भाग है, ये संत साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक जो भगवान शिव की आराधना में जो गण लगे रहते हैं उनका वर्णन करता है। पीछे जो आखिरी में छोटा सा टूट ले जाता है, वो हमारे घर के जितनी कष्ट है, रोग है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, इसका हरण करने के लिए होता है। इसलिए इसको तोड़कर रखने के बाद, शिव जी को समर्पित करने के बाद, वो दूध बाद में उठाकर फेंका जाता है, जिससे हमारे घर में कोई बड़ी बीमारी आ रही हो, कष्ट आ रहा हो, रोग आ रहा हो, तकलीफ आ रही हो, तो भोलेनाथ इसको आप हमारी पूजन को स्वीकार कर कर इसको बाहर फेंक दीजिएगा, इसको नष्ट कर दीजिएगा, इसको समाप्त कर दीजिएगा।
पार्वती जी भी वेट कर तब करी, उनके नयन से जो अश्रु निकला उससे बेलपत्री का वृक्ष। काय का वृक्ष? बेलपत्री। रुद्राक्ष का वृक्ष घर में नहीं लगाना चाहिए। काय का वृक्ष? रुद्राक्ष। बेलपत्री का वृक्ष घर में लगाओ तो घर के पीछे के हिस्से में लगाना चाहिए, और ऐसी जगह नहीं लगाना कि जहां पर बेलपत्र में गंदा पानी जाए या कोई गंदी वस्तु उसके नीचे पड़ी। 33 करोड़ देवी देवता बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार के दिन, कोई रविवार के दिन, कोई मंगलवार, कोई बुधवार, कोई गुरुवार, कोई शुक्रवार, कोई शनिवार के दिन बेलपत्री के नीचे आकर 33 करोड़ देवी देवता हो तब करते हैं, साधना करते हैं, पूजन करते हैं। बेलपत्री के पेड़ का बड़ा प्रमाण है। सोमवार के दिन अष्टमी पड़ने पर, कौन से दिन? सोमवार के दिन अष्टमी तिथि पड़े, कोई से भी सोमवार को यदि अष्टमी पड़े, उस दिन अगर किसी के यहाँ पर संतान नहीं है, बच्चे नहीं है, 8-8, 10-10 साल हो गए, 15 साल, 20 साल हो गए और बच्चे नहीं हैं, सोमवार की अष्टमी के दिन बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को गोदी में बच्चे को बिठाकर खीर का भोजन करा दो। उसी की झूठी खीर जिसके बच्चे नहीं है उस पति और पत्नी को खिला दो बेलपत्री के पेड़ के नीचे शाम के समय। मात्र 3 से 4 महीने में नारी का गर्भ ठहर जाता है। बेलपत्री के पेड़ का इतना प्रमाण है। एक बेलपत्री ऐसी होती है जो कि शंकर पर अगर चढ़ी हुई है तो वापिस उतार कर धोकर फिर शिव को चढ़ा सकते। तुलसीदास जी ने चौपाई लिख दी कि सिया राम मैं सब जग, सारा नगर, सारी भूमि, पृथ्वी पर जितने जलचर हैं, थल चर हैं, वायु चर हैं, ये सब राममय तुलसीदास जी लिख रहे। बोलो गलत लिखा क्या तुलसीदास जी ने? अरे बोलो तो नहीं। इसी प्रश्न का उत्तर है, बड़ा सुंदर। सिया राम मैं सब जग जानी, सब में राम समाया है, ये तुलसीदास जी लिख दी है। हर एक में राम समाया। इतनी देर में तुलसीदास जी चौपाई लिखे गंगा के घाट पर और तुलसीदास जी चल दिए। चले, एक बच्चा दौड़ कर आया। बच्चे ने दौड़ कर आकर कहा तुलसी बाबा से, बाबा बाबा उधर मत जाना, एक बेल आ रहा है, एक सांड आ रहा है, वो तुझे मार देगा। तुलसीदास जी ने बच्चे से कहा तू जानता नहीं है, अभी मैंने चौपाई लिखी, सिया राम मैं सब जग जानी, जब सब में राम है तो बेल में भी राम है, बेल मुझे मार नहीं सकता, वो बेल मुझे नहीं मारेगा। तुलसीदास जी ने कह दिया। तुलसीदास जी चल दिए। सामने से बेल आया, तुलसीदास जी को सींग पर उठाया, पटक दिया, पांव से रोंदा, बेल आगे निकल गया। तुलसीदास जी वापस घाट पर आए, कलम उठाई और उन्होंने लाइन काटने लगे। कौन सी लाइन? सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। जब तुलसीदास जी लाइन काट रहे थे, हनुमान जी महाराज सामने खड़े हो गए। हनुमान जी ने पूछा क्यों रे तुलसीदास जी, क्या हुआ? तुलसीदास जी कहने लगे मैंने हर एक में राम जाना है, हर एक में राम देखा है, बेल में भी मैंने राम देखा, तो फिर उस बेल ने मुझे मारा क्यों? बेल ने क्यों मारा? इतने में हनुमान जी बोले रे तुलसीदास, तुझे बेल में राम दिखा तो वो बच्चा कहने के लिए आया था, उसमें राम क्यों नहीं दिखा? उसमें राम क्यों नहीं नजर? अर्थात डॉक्टर के मुख से भी कोई किलवा रहा है, किसी के कहने, तुम कहीं जा रहे हो एकदम कहीं का आकर बोल रहे, किसी के मुख से अगर कोई किलवा रहा है तो वो शिव ही किलवा रहा है। वो बच्चा बताने के लिए आया था। अब मानो ना मानो तुम्हारी